सागवाड़ा बांसवाड़ा जिले के लोहारिया थाना क्षेत्र के सुजाजी का गड़ा निवासी एक महिला की शनिवार को मौत के मामले में पीहर पक्ष के लोगों ने 6 जनों के विरुद्ध दहेज की मांग को लेकर हत्या करने का आरोप लगाते हुए मामला दर्ज कराया। सुबह में लोहारिया थाने से सीआई पूरनमल, एएसआई रतनलाल, हेड कांस्टेबल रविंद्र, सरेड़ी चौकी प्रभारी मणिलाल समेत जाता सागवाड़ा अस्पताल की मोर्चरी पहुंचा। वहीं मृतका के पीहर पक्ष से बड़ी संख्या में लोग मोर्चरी के बाहर जमा हो गए। मृतक के पिता भुवासा निवासी मोगजी पुत्र पुंजिया यादव चमार ने पुलिस को दी रिपोर्ट में सुजाजी का गड़ा निवासी मृतका के पति, सास ससुर, देवर, काका ससुर व एक अन्य आसोड़ा निवासी गौतम पुत्र पुंजिया यादव के खिलाफ मामला दर्ज कराते हुए बताया कि शनिवार को शाम करीब 5:30 पर नेटवाला निवासी नारायण पुत्र कालिया यादव का फोन आया, जिसमें उसने बताया कि उसकी लड़की रेखा की मौत हो गई है तथा उसके ससुराल वाले उसको सागवाड़ा अस्पताल लेकर जा रहे हैं। जिस पर मृतका के पिता ने मृतका के ससुर, पति व पिया पक्ष के लोगों को फोन पर संपर्क किया तो किसी ने भी उसका फोन नहीं उठाया, न ही उन लोगों ने रेखा की मौत की सूचना दी। जिसके बाद मृतका के पिता अपने परिवार के लोगों के साथ सागवाड़ा अस्पताल गया तो वहां उसकी पुत्री के ससुराल का कोई भी व्यक्ति नहीं मिला। उसकी पुत्री की लाश को वहां छोड़कर भाग गए थे। मृतका के पिता ने पुलिस को दी रिपोर्ट में बताया कि उसकी पुत्री रेखा का विवाह करीब 7 वर्ष पूर्व 18 मई 2015 को देवेंद्र पुत्र मीठालाल यादव के साथ किया था। रेखा के एक पुत्र और एक पुत्री है। शादी के समय पिता ने अपनी हैसियत के अनुसार स्त्री धन दिया था। शादी के उपरांत 2 वर्ष तक रेखा के साथ सभी ने अच्छा व्यवहार किया, लेकिन बाद में आए दिन दहेज की मांग को लेकर गाली गलौज और मारपीट करने के साथ शारीरिक व मानसिक रूप से प्रताड़ित करने का आरोप लगाया। वह हर बार दहेज में 5 लाख रुपए और एक कार की मांग कर रहे थे। रिपोर्ट के अनुसार गत 18 मई को मृतका ने अपने भाई कल्पेश को फोन करके बताया था कि उसके पति 5 लाख रुपए की मांग कर मारपीट कर रहे हैं तथा जान से मारना को कह रहे हैं, जिस पर भाई ने उसके घर आकर उसे ले जाने की बात कही थी। रेखा को घर लेने जाते उससे पहले सभी आरोपियों ने मिलकर रेखा की हत्या कर देने का आरोप लगाया है। रिपोर्ट में कानूनी कार्रवाई की मांग करते हुए दोषियों को सख्त सजा दिलाने की मांग की गई है। मामले की संदिग्धता को देखते हुए पुलिस ने परिजनों की मांग पर मेडिकल बोर्ड का गठन करवा डॉक्टर स्माइल दामडी, डॉक्टर गौरव पाठक, डॉक्टर गजाला की टीम ने मृतका का पोस्टमार्टम कर शव पीहर पक्ष के लोगों को सुपुर्द किया। उधर मृतका के पोस्टमार्टम की कार्रवाई के दौरान मृतका के ससुराल पक्ष के लोग नदारद रहे, वही ससुराल पक्ष के कुछ अन्य परिजन मोर्चरी के कुछ दूरी पर खड़े रहे। बाद में वे मोर्चरी के पास पहुंचे। उन्होंने मृतका का शव ले जाने की बात कही, जिस पर मृतका के भाई व पिता ने ससुराल के परिवार का कोई सदस्य नहीं होने से शव को देने से इनकार। ये मेरी बहन है जो जिसको इन लोगों ने मार डाला है वो, और हमने लोहारिया थाने में एफआईआर दर्ज करवाई। पुलिस भी अभी मौके पर आई है। हमको इधर मोर्चरी में लाश दिखाई और उनको मार के लटका दिया गया है। और हमसे अक्सर ये लोग पैसा मांगते रहते हैं कि पैसा दो नहीं तो हम मार देंगे तुम्हारी बहन को। और मैंने परसों कुवैत से मैंने खुद बात की थी मेरे बहन से। कुवैत से मैंने फ़ोन किया था कि बहन क्या हाल है, तो वो रो रही थी, बोल रही थी मैंने क्या हुआ बहन तू क्यों रो रही है। उसने बोला कि भाई मेरे ससुराल वाले मेरे को बहुत मारते पीटते पैसे मांगते, इसकी वजह से उसको बहुत परेशान थी वो। मैंने बोला कि बेटा तू टेंशन मत कर, मैं 2-3 दिन में कैसे भी करके पैसे एडजस्ट करके भेजूँगा उधर। फिर भी इन लोगों ने मार दिया, मार के लटका के फिर ये इधर सागवाड़ा हॉस्पिटल में लाके मोर्चरी में डाल के लाश में चले गए। अभी ये जो भी है इधर जो भी है, लोग खड़े वो सब मेरे रिश्तेदार है। उनके ससुराल पक्ष का कोई भी एक भी व्यक्ति नहीं है इधर। अभी मैं पुलिस वाले आए उनसे भी न्याय की गुहार कर रहा हूँ और मेरी बहन को न्याय मिले बस। का ससुर अक्सर ये बोलता था कि मैं मास्टर हूँ, मेरा इतनी तनख्वाह आती है, तुम गरीब लोग क्या कर दोगे मेरा, ऐसा करके वो अक्सर हमको यही डरा रहता था कि तुम कैसे भी करो, तुम्हारी जमीन बेचो, कुछ भी करो, लेकिन हमको पैसा दो बस। और मैं इतना पैसा वाला आदमी हूँ, मैं मास्टर हूँ, मैं कल मेरे तुम्हारी बेटी को मार के कल मेरा बेटा दूसरी जगह शादी करवा सकता हूँ, ऐसा बोला था उसने। अक्सर कई बार बोला। 2 महीने पहले मैं जब कुवैत नहीं गया था, मेरी बहन मेरे घर पे बैठी थी, तो मैंने बोला कि भाई ये लोग ऐसा ही दहेज मांग रहे तो मेरे को नहीं भेजनी है उसके घर पे। फिर भी उसका काका जी आया और वो समझा बुझा के हम लोगों को लेके गया, क्योंकि उसका इंदिरा आवास का पैसा आया था उसके खाते में। तो समझा बुझा के वो 15,000 रुपया था वो निकाल लिया, फिर इसका मर्डर कर दिया, मर्डर करके पंखे से लटका दिया। मैं भुवासा का हूँ और मेरी बहन की शादी सुजय का गढ़े में करवाई थी। तो शनिवार के दिन इसने फ़ोन किया कि पैसे चाहिए। मैंने बोला आज तो शनिवार है, इसलिए ने कल रविवार सोमवार के दिन आपको पैसा दूंगा ही।
वो बोल रहा मेरे को 2 लाख रुपए चाहिए, नहीं तो तेरी बहन को मार दूंगा यूँ। तो हम लोग पैसा दे देकर थक गए, और कहाँ से लाएंगे इसको पैसा। फिर भी लाने के लिए बोला सोमवार के दिन को आपको दे देंगे, और उन्होंने कल मेरी बहन को मार दिया। और कल मेरी बहन ने मेरे को फ़ोन किया था कि भैया ये लोग ऐसे ऐसे कर रहे, तो मैंने फ़ोन किया उनको, तो फिर इनका फ़ोन ही बंद बताया। और वो लोग मेरे को फ़ोन करके धमकी दे रहे थे कि पैसे चाहिए मेरे को, नहीं तो तुम्हारी बहन को मार डालेंगे, ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे, ऐसा बोल रहे थे। जब से शादी हुई है तब से यही प्रॉब्लम है पैसे का। मैंने मेरी बहन के गाँव में मैंने खुद शादी की है, मैंने भी 10 बार देखा मेरी बहन को मारा इसने, 10 बार मैंने भी मारते हुए देखा है। हाँ, वो छोड़ के यहाँ भाग गए, आए भी नहीं लोग, कोई परिजन नहीं है। उनके गांव के 2-3 लोग आए हैं, लेकिन वो खुद जो मेरा जीजा होता है वो भी नहीं आया, इसकी सास वो भी नहीं आई, इसका देवर वो भी नहीं आया, इसके काको जी वो भी नहीं आए, और इसका ससुरा वो भी नहीं आए। और वो लोग आए थे रात को यहाँ डाल के चले गए। 3 भाइयों की जब से शादी कराई है तब से परेशान कर करके मार दिया उन लोगों ने सब, और हमको नहीं चाहिए बस, और कुछ नहीं चाहिए, और मैं आगे कुछ बोलना नहीं चाहता। एक मकान छोड़ीने तीसरे बार मारो मकान पाछा गया, दौड़ा था तो मैं गया सड़के ने हो थी है, पहले तो आम थी है, एटला पहले तो गाड़ी में डाल के रवाना हो गया, मैं दिखे गया तो काम तो खत्म हो गया ने गाड़ी में लेकर क्या आ गया। પછી ઘરે જઈને જોયું તો દરવાજો કોઈ કરીને ખોલી નહીં, દરવાજો ખુલ્લો હતો, મેં અંદર જોયું તો કાંઈ મને દેખવા નહીં મળ્યું। આટલી દીકી વાત કરું, છોટી વાત મારું બધી નહીં થાય।